हाय दिल का करार खोया, क्षण भी तो यार खोया। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप भी इसी तरह का वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो। बहुत ही स्टाइलिश लुक है, बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो है। आप इसको देखें, आप अपने मोबाइल फ़ोन से बना भी सकते हैं और इसका तमाम मटेरियल आपको एक ही लिंक से मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। क्रिएट न्यू पर आपने क्लिक कर लेना है। स्टार्टिंग में 9:16 का एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करके ऊपर राइट साइड में नेक्स्ट पर क्लिक करना और आपको एक फ्रेम मिलेगा। इस फ्रेम को यहाँ पर ऐड करना और इसके अंदर अपना एक फ़ोटो ऐड करना। फ़ोटो ऐड करने के बाद इसके ऑप्शन में जाना। पहले फ़ोटो को इसके फ्रेम के अंदर सेलेक्ट करके ऑप्शन में ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन पर क्लिक कर लेना ताकि ये फ़ोटो इसके अंदर ऐड हो जाए। इसको इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना। इसी तरीके से आपने क्रॉपिंग करके इसके अंदर बिल्कुल सही तरह से एडजस्ट कर लेना है अपने एक फ़ोटो को। सेकंड फ़ोटो भी सेम इसी तरीके से ऐड करना है। उसी तरीके से ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है और उस फ्रेम के अंदर इसको एडजस्ट करना है। अगर इसके अंदर बिल्कुल सही तरह से फिट ना आए तो क्रॉपिंग का ऑप्शन यूज़ करके उस फ्रेम के अंदर इसको पूरे तरीके से फिट कर देना है। थर्ड फ़ोटो भी ऐड करना है और उसको भी इसी तरीके से ब्लेंडिंग करके स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है और उसी तरीके से फ्रेम के अंदर लेके आ जाना है। फिट आ जाए तो ठीक, वरना क्रॉपिंग का ऑप्शन यूज़ करके इस फ्रेम के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। 3 फ़ोटो ऐड करने के बाद लेफ़्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करके इसका जो है एक कैप्चर पर आपने क्लिक कर लेना। ये एक फ़ोटो सेव हो जाएगा। अब इन तीनों फ़ोटोज़ को डिलीट करने के बाद 3 और मज़ीद फ़ोटोज़ को इसके अंदर ऐड करना। सेम सेटिंग है, स्क्रीन पर क्लिक कर लेना और क्रॉप करके इसके अंदर फ्रेम के अंदर सेटिंग कर लेना। 3 फ़ोटोज़ को पहले करके उसका एक फ़ोटो सेव कर लेना। सेकंड भी 3 फ़ोटोज़ को और ऐड करना और उसको भी सेव कर लेना। यानी कि आपने इस 2 तरह के फ्रेम यहाँ पर सेट करके तैयार कर लेना, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने भी 6 फ़ोटोज़ को इसके अंदर ऐड करना है और इसका भी आपने यहाँ पर सेट करके इसका भी कैप्चर आपने करके सेव कर लेना है। करने के बाद आपने इन फ़ोटोज़ को भी और इस फ्रेम को भी यहाँ से डिलीट करके मीडिया पर क्लिक करना है और तकरीबन 7 फ़ोटोज़ को अपने काइनमास्टर में लेके आ जाना है। फ़ोटोज़ काइनमास्टर में आ जाएंगी। अब पहली फ़ोटो पर आपने टैप करके पैन एंड जूम में जाके इसको यहाँ पर 2 लाइंस पर क्लिक करके ये जो आपको इसके साथ नज़र आ रही है और इसको थोड़ा जूम करना है, थोड़ा सा राइट साइड में रखना है क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो आपने लेफ़्ट साइड में एडजस्ट करना है। इसी तरीके से सभी फ़ोटोज़ पर क्लिक करके पैन एंड जूम में इसको जूम करते जाना है। थोड़ा सा राइट साइड में रखना है फ़ोटो को ताकि लेफ़्ट साइड में हम उसको अपने उस फ्रेम को ऐड करेंगे। तो मैं जैसे आपके सामने कर रहा हूँ, सभी फ़ोटोज़ को आपने इसी तरीके से पैन एंड जूम में जाके थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा राइट साइड में सेट करते जाना है। तो पूरे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। आखिरी फ़ोटो को आपने तकरीबन 3 सेकंड तक लंबा करके यहाँ पर आपने अब 2 फ़ोटोज़ के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है और ये लाइन वालकर का ट्रांजिशन इफेक्ट है, इसको आपने ऐड कर लेना है। इंटरनेट ऑन करके आपने इनके ऊपर शॉप के आइकॉन से इसको ऐड कर लेना। मैंने पहले से ऐड कर रखा है। तो आपने इसी तरीके से तमाम फ़ोटो प्लस पर क्लिक करके लाइन वालकर का ट्रांजिशन इफेक्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मीडिया पर क्लिक करके आपने एक टेम्पलेट आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो टेम्पलेट इसके अंदर ऐड करना है। इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना है और उसके बाद आपने ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग पर ओपन करके आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। इसको ओके कर देना है। अब लेयर में जाके मीडिया में जाके आपने वो फ्रेम ऐड करना जो आपने तैयार किए थे। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेना है। नीचे इसकी लेंथ को पूरे वीडियो के बराबर आपने कर लेना है इसी तरीके से और यहाँ पर आपने क्रॉपिंग का ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पर राइट वाला हिस्सा आपने यहाँ पर इस तरीके से क्रॉप कर देना है और इसको अंदर फिट कर लेना है। टेम्पलेट पर क्लिक करके 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट पर लेके आ जाना है और ताकि ये फ्रेम आपका बैक में चला जाए। अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है ये की पर और इसके लास्ट तक ले जाए आपने प्लस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर की तरफ आपने एनिमेशन देनी। इस तरीके से ऊपर लेके जाएंगे की पर क्लिक करने के बाद तो ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ ये आपका फ्रेम इस तरीके से वर्क कर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके अपने सेकंड फ्रेम को ऐड करना है, उसको भी फुल स्क्रीन कर लेना है और इसका भी आपने यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन यूज़ करके राइट वाला हिस्सा कट कर देना है और इसकी भी लेंथ को अपने पूरे वीडियो के बराबर कर लेना है इसी तरीके से
और इसको भी आपने करने के बाद ये की वाला ऑप्शन यूज़ करना है। की वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसको भी आपने एनिमेशन देनी है। इसको आपने नीचे से ऊपर की तरफ देनी है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा। फिर आपने नीचे वाले को उसके साथ एडजस्ट करना है। देखिए प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको अब आपने ऊपर लेके जाना है यहाँ पर, ताकि ये एंड तक नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए, तो दोनों फ्रेम हमारे एक साथ वर्क करें, जैसे ये आप स्क्रीन पर देख रही हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब आपने लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है और एक फ़ोटो यहाँ पर नीचे इस जगह पर भी आपने ऐड कर देना है। फ़ोटो को आप क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आपका फ़ोटो यहाँ पर एडजस्ट ना हो। इसकी लेंथ को अपने पूरे वीडियो के बराबर कर लेना है। इसी तरीके से हमारा लास्ट काम, आपने लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है। अब इसको एक बार प्ले करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब वीडियो अच्छा बन गया है, इसलिए एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना, एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना। करने के बाद लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स हैं, उन पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देना है। इस ब्लैक बैकग्राउंड को ये बैक में चला जाएगा और इसके ऑप्शन में आपने ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देना, ताकि ये फ़ोटो आपका नज़र आ जाए। तकरीबन 45% तक आपने इसको लेके जाना है। इसको लेंथ को पूरे वीडियो के बराबर इस तरीके से कर लेना। ये सारी सेटिंग आपने इसी तरीके से कर लेनी है। आपका वीडियो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया है, अगर आप हमसे बनवाना चाहें तो आपको वो भी बनाकर हम वीडियो दे देंगे। तो ये वीडियो आपका इस तरीके से बन जाएगा। वीडियो का पूरा करने के बाद ऊपर शेयर के आइकॉन पर क्लिक करना, यहाँ सेव पर क्लिक करना, वीडियो गैलरी में आ जाएगा, जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।